नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भाजपा पर तंज। नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में राहुल गांधी का दावा, रिजर्वेशन को खत्म कर रही है मोदी सरकार। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में श्री राम, बिहार में पलटू राम, शिवसेना ने सामना के जरिए नीतीश कुमार पर साधा निशाना। खबर में आगे जिक्र होगा कि लोकसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, पीसीसी चीफ, प्रदेश प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष करेंगे पूरे राज्य का दौरा। और इसी के साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि विधानसभा चुनाव की हार का बदला लेगी कांग्रेस, राहुल की यात्रा को लेकर पार्टी बना रही है ये प्लान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नफरत को नफरत नहीं, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मोहब्बत फैला रहे हैं, वो मोहब्बत इस नफरत को काट देगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भाजपा पर तंज, कहा नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आया हुआ है और इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बिहार पहुंच चुके हैं। और अब इस यात्रा में जिस प्रकार से जबरदस्त समर्थन कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को बिहार में मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये संकेत सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पलटी मारकर इस बार बेहद बड़ी गलती बिहार की राजनीति में कर दी है और इंडिया गठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार को अब बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि बिहार में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज पहुंची, उसके बाद जो जन सैलाब उमड़ा, जिस प्रकार से राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं ने और जनता ने स्वागत किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक मजबूत एक पार्टी नजर आ रही है। और आरजेडी के साथ गठबंधन में, अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व आरजेडी कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर अगर करें बिहार में, तो यहाँ पर नीतीश कुमार को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है पलटी मारने की। और जो भाजपा को जो खुशी हाथ लगी है, वो चंद दिनों की खुशी साबित हो सकती है और बिहार में सरकार बनाने के चक्कर में कहीं दिल्ली की गद्दी भाजपा के हाथ से न हट जाए। बता दें कि मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज पहुंच चुकी है और राहुल गांधी ने सोमवार को इस यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित किया और उन्होंने इस दौरान भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। एक विचारधारा जो भाजपा देश के सामने रोज रखती है, नफरत और हिंसा, उसके खिलाफ एक नई विचारधारा खड़ी हुई है जिसका नाम है मोहब्बत। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो हमने उन्हें बताया कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा ने नफरत फैलाई है और एक धर्म दूसरे धर्म से ये लोग लड़ा रहे हैं, इसलिए हमने एक दुकान खोली, नफरत के बाजार में प्यार की। इस यात्रा का देश की राजनीति पर खासा असर पड़ा है और हमने एक नई दृष्टि विचारधारा दी और वो मोहब्बत है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। लोगों ने हमसे पूछा कि इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इसे आप पैदल क्यों कर रहे हैं, तो हमने कहा कि देश में आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है, इसलिए हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए ये यात्रा निकाली है और हिंदुस्तान की राजनीति पर इस यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो प्रथम थी, उसके सक्सेसफुली खत्म होने के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि भारत जोड़ो यात्रा द्वितीय है, उसको लेकर राहुल गांधी बिहार पहुंच चुके हैं और बिहार में भाषण जबरदस्त दिया है राहुल गांधी ने और सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ आया और लोगों का आशीर्वाद राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बिहार में मिलते नजर आ रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बड़ी गलती कर दी है और अब इसका खामियाजा पूरे एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ेगा और दिल्ली की गद्दी भाजपा को खोनी पड़ सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में राहुल गांधी का दावा, रिजर्वेशन खत्म कर रही है मोदी सरकार। जी दोस्तों, राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज जिला पहुंच गए। शहर के खगड़ा में मौजूद शाहिद अशफाकुल्ला खान स्टेडियम, बंगाल से आए कांग्रेस वर्कर्स ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तिरंगा बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के हवाले किया। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने खिताब में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के पीएम मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए, जो कि शर्म की बात है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर जला
राहुल गांधी डंके की चोट पर मणिपुर पहुंचे और बिना किसी डर के मणिपुर पहुंचे। वहां के लोगों के दर्द भी उन्होंने जाना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, जिनसे पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि वो मणिपुर जाकर वहां पर मामले को संभालेंगे, ऐसा नहीं हो सका और प्रधानमंत्री मोदी अभी तक मणिपुर नहीं जा सके हैं और इसको राहुल गांधी ने शर्म की बात बताई है। राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय का वकालत करते हुए कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है, जो लगभग 50% है, जबकि 15% दलित समुदाय और 12% आदिवासी, 15% अल्पसंख्यकों की है। लेकिन इनके हिस्से में बजट कम बनता है क्योंकि मौजूदा सरकार को 90 IAS अफसर मिलाकर चलाते हैं। देश का पूरे बजट का फैसला ये 90 अफसर ही लेते हैं और इन 90 IAS अफसरों में ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 अफसर होते हैं। उन्होंने बताया कि अगर बजट में 100 रुपये बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के IAS अधिकारी मात्र 5 रुपये बांट पाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने यूजीसी के नए ड्राफ्ट में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में SC, ST और ओबीसी वर्ग को मिलने वाले रिजर्वेशन को खत्म करने की साजिश हो रही है और आज 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में करीब 7,000 रिजर्व पदों में से 3,000 पद खाली हैं और जिनमें सिर्फ 7% दलित और 1.6% आदिवासी और 4.5 पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रिजर्वेशन में बड़ी साजिश हो रही है रिजर्वेशन को खत्म करने की। ये बड़ा आरोप राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा दोस्तों, आपका लाइक बेहद कीमती है। कृपया करके वीडियो को लाइक करके आप अगर कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में श्री राम, बिहार में पलटू राम, शिवसेना ने सामना के जरिए नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना ने बिहार में बदले राजनीतिक समीकरण और नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर जोरदार हमला किया। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में इसे लेकर कड़ी टिप्पणी की है और सामना के सोमवार के संस्करण में छपे संपादकीय में लिखा गया है कि देश में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में जय श्री पलटू राम का नारा सुनाई दे रहा है। ये पलटू राम इंडिया गठबंधन के करता धरता रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ नई साझेदारी शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार की इस बार की जो पलटी जो उन्होंने मारी है उससे हर कोई हैरान है, क्योंकि जब इससे पहले उन्होंने पलटी मारी थी तो कहा था कि भाजपा के लोग काम नहीं करने देते हैं, ये अहंकारी लोग हैं और ना जाने क्या क्या कुछ इन्होंने कहा। और इसके जवाब में भाजपा की तरफ से भी बड़े नेताओं का बयान आया कि नीतीश कुमार के लिए अब एंट्री बंद हो चुकी है, अब नीतीश कुमार को कभी पलटी नहीं मारने देंगे। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति में कुछ भी संभव है और अब आपको बता दें कि वापस नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं, जिसके बाद एक शिवसेना के सामना के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है और लिखा गया है अयोध्या में जय श्री राम लेकिन बिहार में पलटू राम। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार की पलटी मारने का खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा और बड़ा नुकसान जेडीयू बीजेपी दोनों को होगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक नहीं किया तो रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, पीसीसी चीफ, प्रदेश प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष करेंगे पूरे राज्य का दौरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी गई है और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष के साथ यहां पर प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान तीनों नेता संभागवार बैठक कर स्थानीय नेतृत्व को लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही तीनों नेता प्रदेश भर के जिले में जाकर स्थानीय नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव की हार का बदला लेगी कांग्रेस, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पार्टी बना रही है मध्य प्रदेश में बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस आगामी दिनों में कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है मध्य प्रदेश में और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि यात्रा के रूट को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूजीसी के ड्राफ्ट पर भड़के कमलनाथ, कहा आरक्षण समाप्त करने की है साजिश, यह अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में अनारक्षित सीटों को आरक्षित श्रेणी में रखे जाने को लेकर तैयार ड्राफ्ट पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और सरकार पर आरक्षण
आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा अब खुलकर सामने आता जा रहा है। यूजीसी ने जिस तरह से विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है, वह अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा जिन मुद्दों को लेकर आक्रामक थी, सरकार बनते ही उस पर चुप्पी साध ली। लोकसभा चुनाव पर्यवेक्षक राजकुमार शर्मा का बयान। जी हां दोस्तों, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक और पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में भाजपा बेरोजगारी और अपराध के मुद्दे पर सवाल उठाती थी। अब खुद पार्टी जब सरकार में आ गई है तो इन मुद्दों पर चुप्पी साध ली है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक बनकर आए पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव के मैदान में उतरेगी और जब हमारी सरकार थी तब भाजपा बेरोजगारी और अपराध को लेकर हमलावर रहती थी, लेकिन अब इनको चुप्पी इन्होंने साध रखी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने शुरू किया जय जवान जय अभियान। अध्यक्ष बोले युवाओं को न्याय दिलाने अग्निपथ योजना के उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया पूरे किए जाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरदोई में कांग्रेस नेताओं ने जय जवान अभियान की शुरुआत की है। जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई इस यात्रा में 5 न्याय सिद्धांत में से एक न्याय युवाओं को न्याय दिलाना है और उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में हमारे युवा राष्ट्रीय रक्षा बलों में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, जिनकी बड़ी संख्या ग्रामीण समाज से आती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव तक नहीं चलेगा जेडीयू बीजेपी गठबंधन, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी। जी दोस्तों, राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने रविवार को दावा किया कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का भाजपा के साथ नवगठित गठबंधन बिहार में 2025 की विधानसभा चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। किशोर ने यह भी दावा किया कि भाजपा को कुमार के साथ फिर से गठबंधन करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि उसने घोषणा की थी कि उसके दरवाजे कुमार के लिए बंद हो गए हैं। और किशोर ने बेगूसराय जिले में संवाददाताओं से कहा कि नीतीश कुमार का पलटी मारना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं महागठबंधन में उनके शामिल होने के बाद से ही कह रहा था कि वो इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन आज का घटनाक्रम साबित करता है कि अगर नीतीश पलटूराम है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अलग नहीं है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक गणना की है, लेकिन उसे अगले साल विधानसभा चुनाव होने पर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बीजेपी जेडीयू दोनों को ही? और केवल नीतीश कुमार नहीं बल्कि मोदी जी ने और अमित शाह ने भी पलटी मारी है, क्योंकि वो भी कहा करते थे कि नीतीश कुमार के लिए अब रास्ते बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर भी दरवाजे खोल दिए गए। तो पलटूराम कौन है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असंतोष पैदा होगा, मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले से सहमत नहीं है केंद्रीय मंत्री और दिया यह बड़ा बयान। जी दोस्तों, मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सहमत नहीं है और उन्होंने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से अशांति फैल जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले सभी लाभ मराठों को आरक्षण मिलने तक देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर नारायण राणे ने आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं, इससे राज्य में असंतोष पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की राजनीति पर डीएम के नेता का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए के खेमे में वापस शामिल हो गए हैं। जब इसे लेकर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी डीएमके के नेता आरएस भारती से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव तक एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने ही रहेंगे, अभी इंतजार करिए। डीएमके सांसद टीआर बाबू ने भी नीतीश कुमार की आलोचना की है। तो दोस्तों, अपने इस हरकत की वजह से यहाँ पर तमाम आलोचनाओं को झेलना पड़ रहा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार का एनडीए खेमे में जाना विपक्षी गठबंधन के लिए झटका है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जाना विपक्षी गठबंधन के लिए कोई झटका नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन में कोई काम नहीं हुआ तो उन्होंने कौन सा प्लान दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि तेजस्वी ने खोली अंदर की बात, बता डाले सारे गुप्त राज। नीतीश कुमार तो पचा ही नहीं पा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, बिहार में नई सरकार बन गई है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में फिलहाल 6 नेताओं को मंत्री और 2 को
डिप्टी सीएम बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगे हाथ नीतीश कुमार को बधाई दे दी है। वहीं बिहार की सियासत में उलटफेर के बाद अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। लालू परिवार पूरी तरह से हमलावर हो गया है और इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने बताया कि आखिर मुख्यमंत्री ने उनका साथ क्यों छोड़ा। उन्होंने बता दिया कि मुख्यमंत्री आखिर किस बात से डर रहे थे। तेजस्वी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर लगने लगा था कि एक नौजवान ने कैसे 17 महीना में उतना काम कर दिया जितना उन्होंने 17 साल में नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो हमें मंत्रालय दिया था, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, हम लोग दमदार काम कर रहे थे। लोगों के बीच चर्चा होने लगी और इसी बात को नीतीश कुमार पचा नहीं पा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री होकर 17 साल में भाजपा के साथ रहकर डबल इंजन में नहीं कर पाए और ये नौजवान 17 महीने में इतना काम कैसे कर रहा है। नीतीश कुमार के क्रेडिट लेने वाले आरोप पर तेजस्वी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी सच बोल रहे हैं, क्यों ना ले भाई क्रेडिट। हमारे 79 विधायक हैं, हमें जो मंत्रालय मिला था उसी में सबसे अधिक काम हुआ। आप देखिए शिक्षा विभाग में कितने लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने का काम किया, खेल मंत्रालय बनवाया, मेडल लाओ नौकरी पाओ वाली बात किसने लाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग रात रात में छापा मारने का काम कर रहे थे। इन लोगों ने तो पिछले 2 कैबिनेट से लोगों का काम रोक रखा था। हम लोग नीतीश कुमार से काम करवा रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने विजन दिया, नीतीश कुमार तो थक गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी बातें कही हैं तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार पर कई सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं तेजस्वी यादव ने और कहा है कि जो इन्होंने 17 साल में नहीं किया वो हमने 17 महीने में करके दिखा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि नीतीश के पाला बदलते ही आई सिद्धारमैया की भविष्यवाणी। बताया 2024 में कांग्रेस में खाते में आएगी कितनी सीटें। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में भारी उठापटक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोकसभा 2024 को लेकर एक भविष्यवाणी की है। सिद्धारमैया ने रविवार को कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में 15 से 20 सीटें जीतेगी। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। सिद्धारमैया ने यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में लगभग 20 सीटें जीतेगी। हम भाजपा की तरह झूठ नहीं बोलते हैं जो राज्य की सभी 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हमें लगता है कि हम 15 से 20 सीटें जीत सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने कुछ सर्वेक्षण कराए हैं। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 सीट जीती। कांग्रेस और जनता दल के एक सीट जीत गई थी और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन में थे, जबकि इस बार जेडीएस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठजोड़ किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में नीतीश कुमार कैसे सिद्ध करेंगे बहुमत। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के साथ समर्थन के बूते नई सरकार बनाने निकले हैं, लेकिन इस बार विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर टकराव हो सकता है। इसका कारण यह है कि विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर नीतीश की पार्टी के कुछ विधायक विश्वास मत के खिलाफ वोट देते हैं तो स्पीकर उसको अलग गुट की मान्यता दे देंगे और उसके बाद अयोग्यता का मामला लंबे समय तक चलता रहेगा। गौरतलब है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की नई सरकार के पास साधारण बहुमत होगा। बिहार की 243 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा के 78, जनता दल यूनाइटेड के 45 और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। सरकार को एक निर्दलीय विधायक का समर्थन होगा और इस तरह कुल संख्या 128 की बनती है, जो बहुमत से 6 ज्यादा है। दूसरी ओर आरजेडी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और उसके साथ कांग्रेस के 19 और वामपंथी पार्टियों के 16 विधायक हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 1 विधायक का समर्थन जोड़े तो उनकी पार्टी 115 होती है। सो अगर नीतीश कुमार की पार्टी के 7-8 विधायक विश्वास मत के खिलाफ वोट देते हैं तो सरकार गिर सकती है। और इस बीच ये भी खबर है कि लालू प्रसाद ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव देकर उनको तोड़ने का दाव भी चला है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर उठापटक अभी बाकी है और असली नतीजे विधानसभा में तय होंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 40 मिनट के भाषण में जमकर बरसे खड़गे, स्थानीय मुद्दे को दी धार और अग्निवीर को बताया धोखा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
खड़गे 40 मिनट के अपने भाषण में राष्ट्रीय के साथ ही स्थानीय मुद्दे को भी नई धार दे गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो जनता तक इन मुद्दों को पहुंचाएंगे और उन्हें समझाया कि ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर निकालना होगा, वरना उनका जुल्म ऐसे ही चलता रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने दोपहर 3:05 पर अपने भाषण की शुरुआत की और भाजपा की मोदी सरकार के साथ ही उन्होंने पांचों लोकसभा के मद्देनजर राज्य की धामी सरकार को भी निशाने पर ले लिया और उन्होंने स्थानीय मुद्दे के आधार पर आह्वान किया कि ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर निकालना होगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।